किस आनुवांशिक रोग में आरबीसी विकृत हो जाती है? तो भाई वैसे तो बहुत सारे रोग हैं जिनमें आरबीसी विकृत हो जाती है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आरबीसी जो है वो हसियाकार हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे है ये, किस आनुवांशिक रोग में आरबीसी जो है वो हसियाकार हो जाती है, आरबीसी जो है विकृत हो जाती है किस रोग के अंदर? किस आनुवांशिक रोग में आरबीसी जो है वो हसियाकार हो जाती है, आरबीसी विकृत हो जाती है? दोस्तों रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है भाई, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इस रोग में प्यारे विद्यार्थियों आरबीसी जो है वो हसियाकार हो जाती है, आरबीसी का आकार बिगड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल डायरेक्टली 120 दिन का होता है। प्यारे विद्यार्थियों 120 दिन लिख दीजिए, 4 माह लिख दीजिए, और कभी कभी ऑप्शन में आपको 90 से 120 दिन भी मिल सकता है। एवरेज जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है। चलिए एक बार एसएससी में 90 से 120 दिन भी दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ध्यान से, बार बार मैंने अभी आपको बताया है कि आरबीसी एक कोशिका होती है, और अगर ये कोशिका है तो इसमें केंद्रक होना चाहिए था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक परिपक्व आरबीसी के अंदर, एक परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है भाई? किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो भाई एक यहां पर ये स्तनधारी जीवी है, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट के जैसा ही होता है लामा, लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, और जिराफ की आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। जो बातें हमने पढ़ी है हम आपको सिखा रहे हैं। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लामा ऊंट के जैसा ही है, इसमें भी केंद्रक होता है, जिराफ की आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों ये स्तनधारी जीव है, ये स्तनधारी जीव है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर हम फाइनली ये भी कह सकते हैं कि भाई केंद्रक होता ही नहीं है, आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों 3 उदाहरण है, इनका ध्यान रखना, ऊंट है, लामा है और जिराफ है, इन तीनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा। मृत आरबीसीओ का भक्षण कौन करता है? मृत आरबीसीओ का भक्षण पलिया करता है। मृत आरबीसीओ का भक्षण पलिया करता है। भाई पलिया को हिंदी में तिल्ली कहते हैं, पलिया को हिंदी में तिल्ली कहते हैं, और इंग्लिश में इसका एक नाम और है, स्प्लेन। दोस्तों मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण पलिया के द्वारा किया जाता है। मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण पलिया के द्वारा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर ऑप्शन में पलिया नहीं हो, अगर ऑप्शन में पलिया नहीं हो तो मरी हुई आरबीसीओ का जो भक्षण है वो कूफर कोशिका भी करती है। ये परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, कूफर कोशिका भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन कब? जब ऑप्शन में पलिया नहीं है। सर कूफर कोशिका कहां पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है भाई। कूफर कोशिका कहां पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। वापस से सुनना इस क्वेश्चन को दोस्तों, मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण, मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण पलिया के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला तो अगला उत्तर जाता है लीवर। लीवर के अंदर पाई जाती है कूफर कोशिकाएं। लीवर में जो कूफर कोशिकाएं पाई जाती है ये मरी हुई आरबीसीओ का क्या करती है? भक्षण करती है।